हम यूएन की काहे बात करें, हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे ना। भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि 31 स्कूल बंद हो गया, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं की है केजरीवाल। ये किस मुंह से बोलते हैं कि जाके न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े? न्यूयॉर्क टाइम्स भारत का है। गुजरात का इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 है। वो फ्री चाहेगा नहीं, वो तो वो करोड़ों अरबों रुपए तो अपने एम्प्लॉय को देते हैं वहाँ के हीरा व्यापारी। वहाँ पर तो सिर्फ ख्वाब क्या, वो बस सिर्फ यह है कि देखो मैं शेर से लड़ने गया, क्या हुआ, शेर मार के खा गया। यही हाल होना है। जहाँ कांग्रेस जीरो है, बिल्कुल जीरो है, हाथ खड़े कर दिए उसने, वहाँ है इसका स्कोप। बाकी कहीं भी नहीं है पूरी इंडिया में, पक्की बात है ये। बाकी रेवड़ी और बेवड़ी तो ये चलता ही रहेगा। एक शिक्षा मंत्री, एक गुरु कहेगा कि शराब पियो तुम आकर के, मैंने आज तक नहीं सुना। हमेशा एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, शराब पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख लो। केजरीवाल एजुकेटेड है, वो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दावेदार नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कि दिल्ली को तो कर्ज में डुबाई किया है, अगर कहीं प्रधानमंत्री बन गए तो चुतिया देश को भी डुबा देगा कर्ज में। कैसे? मनीष सिसोदिया सीएजी रिपोर्ट सबमिट किए थे, उस सबमिट में उस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि 7% कर्ज में 7% बढ़ा है दिल्ली का कर्ज, जल बोर्ड पे बढ़ा है कर्ज। अब बात करते हैं भैया इनका, ये आतंकवाद को ही बढ़ावा देते हैं, एक राज्य को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यूएन में तारीफ की जा रही है हमारे काम के, शिक्षा मॉडल की वो बात करते हैं लगातार। अच्छा, हम यूएन की काहे बात करें, हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे ना। भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि 31 स्कूल बंद हो गया, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं की है केजरीवाल। ये किस मुंह से बोलते हैं कि जाके न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े? न्यूयॉर्क टाइम्स भारत का है। विदेश का चीज़ विदेशी का हम राज करने देंगे भारत में? इतना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी इतना मुश्किल से देश को आज़ादी दिलवाए, वापस से चाह रहे हैं कि हम देश को गुलाम बनवाएं। हम क्यों पढ़ें न्यूयॉर्क टाइम्स? हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, हम आज तक का न्यूज़ देखेंगे, हम डीडी नेशन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना न्यूज़ चैनल, हम उसका रिपोर्ट देखेंगे। हम क्यों देखें बाहर का भैया रिपोर्ट? आपका बड़ा विदेश में लग रहा है कौन सा शिक्षा मॉडल, आके दिल्ली में देखिए, एक स्कूल में नहीं बनाया केजरीवाल, चूतिया बनाया खाली जनता को। यहाँ का क्या किया? 31 स्कूल बंद हो गए, पोचाड़ा कर रहे हैं स्कूल का। पोचाड़ा करने से हो जाएगा? 200 शिक्षकों की बहाली नहीं की। छात्र पढ़ेंगे किससे? ब्लैक बोर्ड से? स्मार्ट क्लास बोलेंगे, स्मार्ट क्लास से पढ़ेंगे छात्र खुद से चला के? स्मार्ट क्लास चलाने के लिए भी शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अखिलेश यादव की मैं बात करूंगा, जिन्होंने यूपी में भी जो हाल हुआ उनका, उसके बावजूद वो ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव इस सब देखिए, भारत का सबसे बड़ा मंदबुद्धि जानते हैं कौन है? 2 पार्टी का नेता, एक आरजेडी वाला और एक सपा वाला। और सपा वाला कैसे है? देखिए, इन महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। ये क्या बोलते हैं खुलेआम कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं। हिंदू महिला कहाँ गई भाई? मतलब आप अगर सीएम बन गए, पीएम बन गए देश का, तो सिर्फ एक पक्ष को ही संरक्षण दीजिएगा, दूसरा पक्ष मारा जाए, कोई मतलब नहीं है देश में। इनका स्टेटमेंट आता है, कार सेवकों पे गोली ये चलवाते हैं, इनको हम सत्ते में लाएं। चलिए, ये लोग बीजेपी पे सवाल उठाते हैं कि बीजेपी क्या की है, बीजेपी का एजेंडा क्या था? हिंदुत्व। ये धर्म की बात करके सत्ते में आते, धर्म की बात करता है बीजेपी, धर्म विरोधी बात नहीं किया है आज तक, धर्म के नाम पे जीता है, तो हम बीजेपी को ना जिताएंगे? सपा क्या करता है? मुस्लिम राष्ट्रवादी बात करता है क्या कि भैया हम मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देंगे, हिंदू महिला का रेप हो कोई मतलब नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगा। केजरीवाल का आइडियोलॉजी, निर्भया केस, नाबालिग को ये सिलाई मशीन और 10,000 रुपया दे के रिहा किए थे। अच्छा, क्या लगता है 2024 में बीजेपी वापस आएगी सत्ता में, या कोई और बाजी मार जाएगा? सर, कोई और है ही नहीं ना, कोई और है ही नहीं। बीजेपी का एजेंडा साफ है, महिलाओं की सुरक्षा, अच्छा शिक्षा, डेवलपमेंट भारत का। इसलिए सर डेवलपमेंट, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है आज देश का, वो एक समय जब राज्य का सीएम था तो उसने 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट से उस राज्य में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ला के खड़ी कर दी थी। गुजरात डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जब गुजरात समिट डे था उसमें पूरे विश्व से कंपनियां आई थी समिट में। उस गुजरात को उसने गुजरात का डेवलपमेंट किस स्तर पे किया है मोदी ने, इससे पता चलता है कि वो पूरे भारत का क्या डेवलपमेंट करेगा और कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 370 हटाया, 35 जिस कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता था, जिस कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता था, जहाँ पे सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, वहाँ पे अब कार्रवाई किया जाता है। ये मोदी ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या नाम है? विनोद कुमार तिवारी। क्या लगता है 2024 में बीजेपी सत्ता में वापस आएगी या कोई और बाजी मार जाएगा? कौन है?
नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम, वो उनके दावे करे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं। पॉलिटिशियन नहीं हो, नीतीश कुमार जी 2.5 या 3 साल के बाद वापस बीजेपी आएंगे या तो वो निकाले जाएंगे, पक्का है इसमें। उन्होंने देखा कि मेरी, कह रहे हैं आपकी वापस पलटी मारेंगे फिर ये। मैं कहता हूँ पलटी मारेंगे। जो कांग्रेस के साथ मिल गया वो पलटी मारेगा ही मारेगा या निकाल दिया जाएगा। यह कांग्रेस की हिस्ट्री है। राजीव साहब ने 6 महीने चंद्रशेखर जी को बाहर कर दिया था। ये कांग्रेस नहीं जाएगी साथ किसी का भी, ठीक है ना। और आरजेडी को तो मिल गया, उसको तो चाहिए था, कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है ना। बाकी यही फेल होंगे। बाकी रही तोड़ने वाली बात, नीतीश जी का दिमाग मैं अभी आ नहीं रहा, मेरे से बड़े नेता वो, उनकी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी करेगी या वो भी नहीं बना पाएगी। अगर अच्छा, केजरीवाल जी जो है वो गुजरात जीतने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, क्या लगता है? एक मैंने तो सुना नहीं केजरीवाल कभी ये कहेंगे प्रधानमंत्री बनेगा। जिस दिन वो बोलेंगे तब पूछना। दूसरी बात, गुजरात का इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 है। वो फ्री चाहेगा नहीं, वो तो वो करोड़ों अरबों रुपए तो अपने एम्प्लॉय को देते हैं वहाँ के हीरा व्यापारी। वहाँ पर तो सिर्फ ख्वाब क्या, वो बस सिर्फ यह है कि देखो मैं शेर से लड़ने गया, क्या हुआ, शेर मार के खा गया। यही हाल होना है। जहाँ कांग्रेस जीरो है, बिल्कुल जीरो है, हाथ खड़े कर दिए उसने, वहाँ है इसका कुछ स्कोप। बाकी कहीं भी नहीं है पूरी इंडिया में, पक्की बात है ये। बाकी रेवड़ी और बेवड़ी तो ये चलता ही रहेगा। एक शिक्षा मंत्री, एक गुरु कहेगा कि शराब पियो तुम आकर के, मैंने आज तक नहीं सुना। हमेशा एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, शराब पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख लो 47 के बाद का। ये पहला इंसान है केजरीवाल ही है वो कि जिन्होंने डिस्काउंट दिया, फ्री दिया। मेरी कल मजदूरों से बात हुई, कहता है बाबूजी से एक तो पानी आ रहा था, एक के साथ एक फ्री। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। उसने कहा छाती में दर्द होना शुरू हो गया था। मैं जहाँ क्वार्टर पीता था वहाँ मैं 2 क्वार्टर पीता हूँ। ये मजदूरों ने कहा है मेरे को, ये मजदूरों ने कहा। और आप भी मुफ्त दिया जा रहा था एक के साथ एक, फिर उस वजह से बोल रहे हैं आप किसी का। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इंसान जो ये शराब कंपनियों ने उसको नकली शराब मतलब कुछ मिला करके दिया, वो शराब नहीं थी, पक्की बात है। दूसरी बात है, जो इंसान अपने स्कूल के बच्चे की फीस नहीं दे पाता है, वो शराब पी रहा है। क्यों भाई? मैं 8,000 रुपये देता हूँ एक लड़के की फीस को और वो 1,200 रुपये। 2024 की बात करिए, अब क्या लगता है कि कौन सत्ता में वापस आएगा? 2024 में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी आएगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो कौन बनेगा फिर? यही आएंगे, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। और मोदी जी 24 के बाद में कुछ दिन के बाद अपने आप छोड़ करके दूसरे को देंगे अपनी पार्टी में, ये पक्का है। कोई मैं भविष्यवाणी नहीं करूँ, मैं सच्चाई करूँ। मोदी जैसा काम पूरी इंडिया में कोई नहीं कर पाएगा, वर्ल्ड में नहीं कर पाएगा। ये जो बड़ाई देखो, जो बड़ाई पार्टी की करता है ना अपनी, कि मैं अच्छा हूँ, वो नहीं अच्छा होता। मैं कहूँगा कि केजरीवाल साहब अच्छे हैं तो अच्छे हैं, मैं कहूँगा मोदी अच्छे हैं तो अच्छे हैं। और भी दूसरी पार्टियाँ हैं, इस टाइम कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स आप पढ़ते हो? अब मैं पूछ रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स तो आप नहीं पढ़ते, मेरे पास भी नहीं आया। ये कनॉट प्लेस में बिकता है, वो भी नहीं आया। न्यूयॉर्क को नहीं हो। चलिए, शुक्रिया अंकल आपका। सर, क्या नाम है? घनश्याम। क्या लगता है 2024 में बिहार के जो सीएम है वो प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात करते हैं, क्या लगता है बन पाएंगे वो 2024 में? कभी नहीं बनेंगे। मोदी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये कोई तो दारू बांटता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। मोदी ने हर गरीब को घर बना के दिए हैं। जो आज कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहता था वो आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। मोदी को होड़ कोई नहीं कर सकता। आगे 24 में बेधड़क मोदी आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।